जब गुलिस्ता को खो को जरूरत पड़े, जब गुलिस्ता को खो को जरूरत पड़े, सबसे पहले गर्दान हमारे कटी। आप कहते हो हमसे अहले चमन, ए चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लत इस्लामी पासबानो, आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमान पर होने वाले सियासी और कोशिश को नुमान पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप हज़रात बेगार समात फरमाएंगे। वो हिंदुस्तान जिसकी हिसायत बागों को मुसलमान अपने खून जिगर से सेचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी की खातिर बाहर न आसान सहल में कूद पड़े और मौजू से खेलते हुए मंजूधार तक जा पहुँचे। बेपनाह कुर्बानी के जरिए उसको परवाने चढ़ाया था। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ पहुँचा जा रही है। मुसलमानों की कुलूब से इस्लामी की मोहब्बत को खत्म किया जा रहा है। नियत व नापाक के साजिश से हो रही है। हम पर मशाइब की पहाड़ टूट रहे हैं। हम पर मजलूम बिकसर और फुरक़े को परस्तो जुल्म सितम बना रहे हैं। हमारे माँ बहनों की इज्जत व आबरू को लूटी जा रही है। मेरे नौजवान दोस्तों, यूं ही तो नहीं हिंदुस्तान में किसी भी दौर मुसलमान का हामी नहीं थी, लेकिन जब से फिरका परस्त जन्म लिया उस वक्त से मुसलमान का रही सही व सुकून व चैन छीन गया। क्योंकि उसे फिरका परस्त हम मजहब को मिटाने के लिए ना जाने कैसी कैसी रचना रची थी। मेरे नौजवान दोस्तों, जरा गौर कीजिए, कभी वंदे मातरम जैसी गंदी वाना पाक की चीज की ना कसरत हुक्म हो जाती, जिसकी के वजह से नींद हराम हो गई। आज भी बहुत सारे स्कूलों में एक गीत पढ़ी जा रही है, जिस गीत में सरासर कुफ्र है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, जिस गीत को पढ़ने से मुसलमान मुसलमान नहीं रहता है। आज जो ये गीत हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब में पढ़ी जा रही है, बच्चों को मंजूर किया जा रहा है। आज इस हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस हिंदुस्तान के मदारिस को रक्सी की गर्दी का अड्डा इकरार दिया जा रहा है और इंजाम लगाया जाता है कि जैसे फसारत हो रही है उससे के पल्ला लीडर उससे के मल्ला है। उन्हें क्या आसान सूरत ये निकाली गई है कि आप मुसलमान किसी भी मदारिस व मकातिब को नहीं बना सकता, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है मुसलमान की सांस जब तक चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम मदारिस व मकातिब पर किसी तरह आप न आने देगा। किसी शायर ने क्या कहा, टहल ना सकते थे हम तुम्हारे धमकियों से ख्वाब खा सकते नहीं, हम तुम्हारे धमकियों से ख्वाब खा सकते नहीं, हम जुल्मों के आगे सर झुका सकते नहीं। हे तारे के अपने फलसिफा हम जमाने में दबाने से उबरते हैं सदा। आज ये जाने मिल्लत, अगर वतन हमारा जान मांगे तो जान दे देंगे, अगर वतन हमारे माल मांगे तो माल दे देंगे, अगर वतन हमारे औलाद मांगे तो औलाद दे देंगे, अगर वतन हमारे धनमन मांगे तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाओ जलालत दे। ये नहीं हो सकता मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया में तरजीह दे। आपको वो तारीख मालूम होगा कि अंग्रेजों के जुल्म ज्यादा से बड़े उनके तसल्ली अकीदा बुनियाद रखना चाहता था, तो सबसे पहले हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह जंग मैदान में कूद पड़े और हिंदुस्तान के दारुल हरब के होने का फतवा दिया, जिनके नतीजे में मस्गिरत किन किन घाटियों से गुजरना पड़ा। उसी के एक अलमना के किसी शायर ने क्या कहा, टहल ना सकते तगर जंग से ओढ़ जाते, टहल ना सकते तगर जंग से ओढ़ जाते, पैरों सरों के भी मैदान से उखड़ जाते, टैग क्या चीज हम तो तोप से लड़ जाते। यहीं से मेरे तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुम हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।